सारांशी में आज की किताब है बच्चे की भाषा और अध्यापक। इसके लेखक हैं कृष्ण कुमार। शिक्षा के क्षेत्र में कृष्ण कुमार एक जाना पहचाना नाम है। शिक्षा किस प्रकार से राज्य और समाज को प्रभावित करती है, राज्य और समाज कैसे शिक्षा को प्रभावित करते हैं, इन मुद्दों पर बारीकी के साथ अपनी समीक्षाओं, नीतियों और किताबों को समय समय पर लिखते रहे हैं। इसी तरह की किताब है बच्चे की भाषा और अध्यापक। यह एक शानदार किताब है जो अनुभवों के खजाने से भरी हुई है। यह किताब बच्चों की भाषा के बहाने उम्र में बड़े अध्यापकों और पालकों को भी भाषा की ABCD सिखाती है। बच्चों की सीखने के प्रति पूर्वाग्रहों के किलों को ध्वस्त करती है। यह किताब भाषा को जीवन के क्रियाकलापों और दुनिया को समझने का माध्यम कहकर भाषा के विस्तृत क्षेत्र के द्वार खोलती है। यह भाषा को समझने के नए संदर्भों को बताती है। इस किताब को पढ़ना संवाद के रोमांचक अनुभवों से गुजरने जैसा है। किताब कहती है भाषा का उपयोग संचार के अतिरिक्त सोचने, महसूस करने और लोगों से जुड़ने के लिए भी किया जा सकता है। दुनिया को समझने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण औजार है। भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का क्रियाओं के साथ जुड़ना उनको अर्थ प्रदान करता है। जैसे किसी काम को करने के दौरान होने वाली बातचीत काम में आने वाली बाधाओं के समाधान में सहायक होती है। इस पुस्तक में प्रोफेसर कृष्ण कुमार लिखते हैं कि जीवन के अनुभवों का निर्माण सुनने, कहने, लिखने और पढ़ने में से भी होता है। पढ़ने में जीवनी, कविता, कहानी, उपन्यास, अखबार, पत्रिका आदि के अध्ययन को शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टेलीविज़न देखना और लोगों से बातचीत करना जीवन के अनुभवों को निर्मित करने का माध्यम भी बनता है। वो लिखते हैं हर मनुष्य में जिज्ञासा सहज रूप से होती है, जिसके कारण उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। अपने सवालों का जवाब जानने की सहज इच्छा ही उसे लोगों से संवाद करने और चीज़ों को समझाने के लिए बेचैन करती है। लोगों से संवाद के क्रम में कुछ सवालों का समाधान होता है और कुछ सवाल अनुत्तरित रहते हैं जो हमारी स्मृति में मौजूद रहते हैं। समस्याओं का समाधान तलाशने और जवाब खोजने की पूरी प्रक्रिया में नए सवाल भी आते रहते हैं। नए पुराने सवालों के साथ जीवन का सिलसिला सतत आगे बढ़ता रहता है। इस किताब में भाषा को जीवन में उसके इस्तेमाल से जोड़कर देखा गया है। किताब के अनुसार भाषा से होने वाले कई काम कुछ इस प्रकार हैं। अपने काम का संचालन करना, काम करने के दौरान संवाद करना ताकि काम को बेहतर ढंग से किया जा सके, दूसरों के क्रियाकलाप और ध्यान का संचालन करना, जो हमको अच्छा व आकर्षक लगा उसे दूसरों के साथ भी साझा करना या उन्हें अच्छा लगेगा यह सोचकर उसके बारे में अपने अनुभव को बताना, किसी काम को करने के लिए निर्देश देना भी भाषा का एक प्रमुख काम है। खेलना, शब्दों से खेलना बच्चों की रचना शक्ति और ऊर्जा को बाहर लाने में सहायक करता है। समझाना जीवन के अनुभवों की व्याख्या करने रुचि का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे बारिश कैसे हुई, इस सवाल का जवाब देना जीवन की व्याख्या करने की भूमिका बनता है। यहाँ काम भी भाषा के माध्यम से ही किया जा सकता है। जीवन को प्रस्तुत करना, शब्दों के जरिए पुरानी यादों और लोगों को फिर से जीवंत किया जा सकता है। जुड़ना, घटना और व्यक्तियों के साथ खुद को जोड़कर देखना, तैयारी, भविष्य की तस्वीर रचने की और उसका सामना करने में शायद सहायक होते हैं। लोग अपने डर, योजनाओं, अपेक्षाओं और अजीब परिस्थितियों में क्या होगा इस पर अपने विचार प्रकट करते हैं। यह सारी बातें तैयारी के अंतर्गत आती हैं। पड़ताल और तर्क जीवन की समस्याओं को हल करने में कार्य कारण संबंध तलाशने की योग्यता भी भाषा के प्रमुख कारणों में से एक है। भाषा के जरिए समस्याओं का समाधान करने के लिए मिला प्रोत्साहन संवाद में पड़ताल और तर्क की भूमिका को भी बढ़ावा देता है। एक ही घटना को देखने के अलग अलग नज़रियों को बताने के लिए भी बच्चों को भाषा को निखारने के लिए वे कई तरह की गतिविधियों और उनके पीछे को तर्कों को सामने लाते हैं। जैसे बच्चों को उनके अनुभवों को बोलने देना स्कूल में शिक्षण की पहली शर्त है। अनुशासन के नाम पर बच्चों से बातचीत के मौके को कम कर देने से भाषा सीखने में बड़ा अवरोध खड़ा होता है। बातचीत भाषा सीखने का एक सशक्त माध्यम है जो बच्चों को एक दूसरे से अपनी बात साझा करने में, उनके शब्द भंडार को बढ़ाने और रचनात्मकता में भी मदद देता है। ठीक इसी तरह कविता व कहानी कक्षा में उत्साह और उत्सव का माहौल निर्मित कर बच्चों में ऊर्जा जागृत करती हैं। कविता सुनने से शब्दों को पिरोना उसकी लयात्मकता और बिंब विधान को भी
समझते हैं। उसे सुनाने में बच्चे हाव भाव को दर्शाते हैं और उनकी तुकबंदी में भी मज़ा आता है। इसी तरह कहानी उनके मानसिक पटल में नए क्षितिज के द्वार खोलती है। रचनात्मकता को समझते हैं, कहानी पढ़ते हुए बढ़ते हैं और नए शब्द गढ़ते हैं। कहानी उन्हें लोगों से, समाज से जोड़ती है, उनके अनुभवों में नए मोड़ सजाती है और कब, कहाँ, किस स्थिति में क्या करना है ये भी बताती है। कहानी सुनाने में कुछ बारीकियों को भी वे बताते हैं, जैसे कुछ खास तरह की कहानियों को सुनाना या फिर कहानी